हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के डी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं दो शेयर से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड कल मैंने एक वीडियो तो बना दिया था बजाज फाइनेंस के ऊपर, बट उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे। सर, अगर हम लोगों को यहाँ पे ख़रीदना है बजाज ग्रुप से ही रिलेटेड जो दूसरा शेयर है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, तो इसमें से कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें आप ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहोगे। सो ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा शेयर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, मैं और एक आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था, सर ऑयल के प्राइजेस यहाँ पे निगेटिव जा चुके हैं, सो क्या सरकार यहाँ पे फ्री पेट्रोल दे पाएगी। उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन थे कि क्या यहाँ पे पेट्रोल सस्ता हो सकता है। उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को ऑयल के प्राइजेस सस्ते होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट सरकार फिर भी उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करती है। सो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सो इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो मैंने यहाँ पे बना दिया है। एंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, उसके ऊपर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा कल। आप लोगों को सुबह लगभग 10:30-11 बजे के बीच में ये वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर वहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने कहा दो शेयर्स को यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कहा था, तो आप सबसे पहले देख सकते हो बजाज फिनसर्व। यस दोस्तों, बजाज फिनसर्व जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, इसमें भी हम लोगों को लगभग 7% से तक के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 319 पॉइंट की गिरावट हम लोग कल के दिन ही ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ही 10,000 के आसपास जाने वाला स्टॉक अभी आप देख सकते हो 4,400 तक आ चुका है। तो क्या ये यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग पिक हम लोग कह सकते हैं, एक अच्छा खासा लेवल पे अभी तो ये स्टॉक आ चुका है, क्या यहाँ पे उठाना एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी हो सकता है। इससे रिलेटेड हम लोगों को बात ज़रूर करनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा फैक्ट्स मतलब कंपनी ख़राब नहीं है। ये बार बार मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा, मेरा खुद का एक फॉर्मूला था जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता कि कोई भी कंपनी अगर अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब 80% 90% क्रैश होते हुए देखने को मिल रही है, तो ऐसे कंपनी में आप लोगों ने निवेश नहीं करना चाहिए। बट एक्सेप्शन भी रहते हैं जो कि अभी के मार्केट में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये कंपनी कोई 80-90% तो नहीं गिरी है, बट यस 50% से तो ज़्यादा ज़रूर ये क्रैश हुआ है, जो इसका ऑल टाइम का हाई है, हम लोग ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं। सो दोस्तों, अगर गिरावट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई लगभग उसका 9,800 तक का हाई था। एंड वहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो रफली हम लोगों को 54% के आसपास 55% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। बट हमेशा मैं आप लोगों को सिखाता हूँ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ये आप लोगों ने हमेशा खुद को पूछना चाहिए, उसका आंसर फाइंड आउट करना चाहिए। सो गिरावट की पीछे की वजह अगर कोई इंटरनल इशू रहेगा तो ऐसे शेयर को तो मैं सीधा आप लोगों को अवॉइड करने को कहता हूँ। बट वहाँ पे कोई इंटरनल इशू नहीं रहेगा, एक्सटर्नल इशू रहेगा, तो ऐसे शेयर में आप लोगों के लिए एक खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी होती है। सो फिलहाल अगर बजाज फिनसर्व को भी अगर मैं ये पूछता हूँ कि एक गिरावट के पीछे की वजह क्या है, तो ऑब्वियसली ये वजह एक्सटर्नल इशू है जो कि फ़िलहाल हम लोग को बाज़ार में देखने को मिल रहा है। एंड इसके वजह से ये ऐसा एक्सटर्नल इशू है जिसके वजह से कोई भी कंपनी का शेयर हो, कोई भी सेक्टर में काम करता हो, आप लोगों को वो नीचे ही लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये गिरावट की क्या वजह जो हम लोगों ने देख ली कि यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, तो क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम लोगों ने और भी चीज़ें चेकआउट करनी चाहिए। जैसे कि कंपनी के रिजल्ट कि पहले देख लेते कि कंपनी के पिछले रिजल्ट कैसे थे, क्या कंपनी खरीदने से पहले, तो आप देख सकते कंपनी में कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है कि ये कंपनी खराब परफॉर्मेंस देती है। सो Q3 के रिजल्ट यही जताती थी कि कंपनी क्यों 10,000 के लेवल को क्रॉस करने वाली थी, इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे। बट येस, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं वो तो हम लोग देख ही रहे कि कोरोना वायरस की जैसे इम्पैक्ट आने लगा, मार्केट नीचे नीचे जाने लगा, तो ये शेयर को भी नीचे लेके इतना गिरा दिया कि आप लोग यहाँ पे 55% तक की गिरावट इसमें देख रहे हो। अगर कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ यहाँ पे जानकारी अगर हम लोगों को देखनी है, जैसे कि बैलेंस शीट की बात करें, सो बजाज फिनसर्व वापस कह रहा हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनियाँ होती है उनकी बैलेंस शीट हम लोगों को हमेशा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। रिजर्व्स आप देख लेना, बहुत ही तगड़े रिजर्व से 2600, 2800, 3,000 करोड़ तक के रिजर्व से। कर्जे की बात करें तो 1 रुपये का कर्जा भी नहीं है इस कंपनी से रिलेटेड। तो आपका जो क्वेश्चन था बहुत ही वैलिड था कि क्या इस कंपनी में हम लोगों ने निवेश करना चाहिए। कैश एंड बैंक बैलेंस भी अगर हम लोग देखेंगे तो येस, पहले कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी का सिर्फ
1.5 करोड़ के आसपास था, बाद में 12.5 करोड़ के आसपास, एंड अभी 60 करोड़ से भी ऊपर कैश एंड बैंक बैलेंस हो चुका है। सो बैलेंस शीट की भी बात करें तो यस, बजाज फिनसर्व की जो बैलेंस शीट है वो भी A1 क्वालिटी की बैलेंस शीट है, जो कि हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर कंपनी से रिलेटेड अगर हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लगभग 9,950 के लेवल पे ये स्टॉक जा चुका था। एंड अभी लो की बात करें तो 24 मार्च, जो कि हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही बुरा दिन था, 24 मार्च को आप देखोगे 90% शेयर में यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए, लोअर सर्किट मतलब 52 वीक लो की मैं बात कर रहा हूँ, इतना नीचे आए थे 4160। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें 24 अप्रैल का डेटा 32 से 33% के आसपास कंपनी में डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिली है। और कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो मतलब कंपनी डिविडेंड देती है नहीं, तो 2016 में 1.75, 17 में 1.75, 18 में 1.75, 19 में जैसे ही प्रॉफिट बढ़ा ₹2.5 का डिविडेंड में भी ग्रोथ, एंड 2020 में तो सीधा ₹5 का इंटरिम डिविडेंड, मतलब पिछले टाइम से डबल 2020 ने कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया, जो कि बताती है कि कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे, मतलब मैं Q3 की बात करूँ, बहुत ही शानदार देखने को ज़रूर मिला है। उसी के साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 60% तक के शेयर प्रमोटर्स के पास है, एंड उसमें से कोई भी शेयर हम लोग को यहाँ पे गिरवी रखते हुए देखने को नहीं मिला है। सो ये पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमेशा हम लोगों ने चेकआउट करने चाहिए। सो बजाज फिनसर्व की अगर हम लोग बात करें तो यस, कंपनी में यहाँ पे कोई खराबी नहीं है, कंपनी A1 क्वालिटी की कंपनी हम लोग ज़रूर बोल सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल इशू हम लोग को ये स्टॉक लगभग 55% क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अभी बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर लेवल्स बता दीजिए। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं, लेवल्स बता दीजिए। फ्रेंड्स आपको सच में बोलूँ, मार्केट में मैं लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल्स किसी को भी नहीं पता होते। आप जस्ट किसी को भी पूछते रहते हो, मैं भी बोलने के लिए बोल दूंगा चलो 4000 पे सपोर्ट लेवल है। आप लोगों को सच बताना चाहता हूँ, लेवल्स किसी को नहीं पता होते, सिर्फ वो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई जाते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें, स्टॉक था लगभग 9,950 के आसपास। सो पहला लेवल बताया जा रहा था 9,500 टूट ही नहीं सकता, उसके बाद 9,000 का लेवल बताया जा रहा था, उसके बाद 8,500, उसके बाद 8,000, 7,500, 7,000, आज आप देख रहे हो 6,000 का भी लेवल गया, 5,500 का भी गया, 5 का भी गया, 4,500 का भी लेवल बताया जा रहा था, वो भी गया। तो एक ही बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये लेवल्स जो आप लोग पूछते हो, टू बी ऑनेस्ट किसी को इतना नहीं पता होता है। सच में जो मार्केट की जो न्यूज़ का इम्पैक्ट रहता है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। याद रखना, टेक्निकल्स ज़रूर रहते हैं, टेक्निकल्स को माना नहीं है, बट जो न्यूज़ का इम्पैक्ट रहता है वो बहुत ही शार्प रहता है। एंड इसी के बदौलत हम लोग देख सकते हैं कि Q3 में इतने शानदार रिजल्ट के बावजूद कंपनी 55% से ज़्यादा डाउन है। सो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को एक ही सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप खुद देना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बोलने के लिए बोल दूंगा खरीद लो, 4,000 पे आता है तो खरीद लो, बट एक्चुअल में बताना चाहता हूँ लेवल्स ये न्यूज़ के ऊपर अभी फिलहाल डिपेंड करता है कि अभी आप लोगों ने खरीदना चाहिए या नहीं। एंड न्यूज़ यही है बार बार कि क्या आपको लगता है लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। ये एक ही न्यूज़ है जिसका जवाब आप खुद देना है, उससे ही आप लोगों को पता चलेगा। लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो बिजनेस कहाँ से आएगा, बिजनेस नहीं तो सारी की सारी चीज़ें और नीचे स्ट्रेच आउट होगी। सो उसके बदौलत बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर क्या ये यहाँ से आधा हो सकता है? अरे अगर लॉकडाउन बढ़ते ही रहेगा तो बिजनेस ही नहीं होगा, तो क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली होगा। एंड थर्ड, मेरे को अगर ऐसा बोल देते प्राइम मिनिस्टर कि नहीं आज से पूरा इंडिया ओपन, तो यही स्टॉक आपको 8,000 भी जाते हुए देखने को मिलेगा। ये कंप्लीट डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर दोस्तों, बिलीव मी। ये आप लेवल्स पूछते हो, बताने के लिए कोई भी लेवल्स बता देता है। मैं वापस पूछना चाहूँगा, 9,950 पे स्टॉक था, उसके बाद 17-18 लेवल्स आपको दिए होंगे, सारे के सारे टूट गए हैं। सो ये लेवल्स रहते तो ज़रूर है, बट लॉन्ग टर्म की सबसे वापस मैं कह रहा हूँ, फिलहाल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन यहाँ पे कितना एक्सटेंड होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, होगा तो कितना होगा। ये चीज़ आप लोगों को बताएगी कि इस स्टॉक में आप लोगों ने कब निवेश करना चाहिए। निवेश करने के लिए ये स्टॉक एवर टाइम रेडी है। मतलब ऐसा स्टॉक में कुछ है ही नहीं खराबी। आप लोगों को बैलेंस शीट दिखाया मैंने, रिजल्ट्स दिखा दिए। सिर्फ आप लोगों को एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिए, कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रही है। सो जैसे लॉकडाउन हट जाएगा, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया, तो ये स्टॉक आप लोगों को फास्ट रिकवर करते हुए देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 30-40% तो आराम से भाग जाएगा। सो यही मैं बार बार आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये आप खुद से देख लेना कि ये लेवल्स शुरुआत से बता रहे थे कि ये नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा, एंड आज आप देख रहे हो कि ये स्टॉक कहाँ पे है। यहाँ पे भी लेवल्स बता देंगे कि 4,000 अभी नहीं टूटेगा। किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। एंड यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे सारे का सारा खेल न्यूज़ का है। अगर हम लोग आगे आ जाते नेक्स्ट टॉप के ऊपर, तो जिसका नाम है बजाज फाइनेंस, स्टॉक से रिलेटेड हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व का। एंड आखिर में क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो बजाज फाइनेंस,
इसमें भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। रीज़न बहुत ही सेम है, सभी लोगों ने यही कहा है कि अगर लॉकडाउन बढ़ते ही चला जाएगा तो इनका बिजनेस मॉडल भी ऐसा है कि छोटे लोगों को भी लोन ज़्यादा देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा रहते हैं, तो हर एक का बिजनेस मॉडल खतरे में आएगा। ऑटो सेक्टर खतरे में, रियलिटी सेक्टर खतरे में। अभी तो हम लोगों ने देख लिया म्यूचुअल फंड कंपनियां, नाम इंडिया, HDFC, AMC, उनमें भी प्रेशर आना शुरू हो गया। तो ओवरऑल यही कह रहा हूँ कि न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत है, ज़्यादा रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ तक टूटेंगे। बट अगर बोला जाए तो दोनों के दोनों कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी में बिजनेस से रिलेटेड कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब इंटरनल कोई इशू नहीं है, मैनेजमेंट सॉलिड है, डिविडेंड ज़बरदस्त देते हैं, रिजल्ट आप खुद देख लेना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसीलिए तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे। अभी ये तो एक्सटर्नल इशू हो गया, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। एंड ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, आगे भी फ्यूचर में कभी ना कभी ज़रूर होगा। सो बताने का मकसद यही है कि बजाज फाइनेंस भी कोई ख़राब कंपनी नहीं, दोनों के दोनों A1 क्वालिटी की कंपनी है सर। बट यहाँ पे NBFC एंड बैंकिंग सेक्टर खतरे में आने वाला है। फाइनेंशियल वो तो हर एक सेक्टर आने वाला है, कोई भी सेक्टर यहाँ पे छुपा नहीं है, हर एक सेक्टर। एंड वापस कहना चाहूँगा, ये लार्ज कैप कंपनी है। अगर बजाज फाइनेंस का हालत अगर ख़राब होगा ना, तो आप सोच के देखना कि इससे छोटी कंपनी का हालत क्या हो जाएगा। सो ये बात तो ज़रूर है, आप लोगों ने बोला कि प्रॉब्लम तो ज़रूर रहेगा, बैंकिंग सेक्टर में भी हम लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। बट हम लोगों को टॉप क्लास कंपनी में इसीलिए पैसा लगाना है कि जब ये रिकवर करेंगे, मार्केट भागेगा ज़रूर, ज़िंदगी रुकती नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, वो साइकिल चलती रहती है। जब रिकवर करेंगे तब हम लोगों को कौन से शेयर तेज़ रिकवर करेंगे, ऐसे शेयर में निवेश करना है, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी बहुत सारे शेयर्स ऐसे 10-20 रुपये पे आ गए, कचरा उठा लेते हैं, एंड बाद में रिकवरी के टाइम हम लोग देखेंगे उसमें कोई जंप ही नहीं है। तो ये दोनों के दोनों शेयर कचरा नहीं है, ये दोनों के दोनों शेयर बोलते ना सोना है, खरा सोना है। सो ये गिरते रहेंगे, उतना आप लोग एक्यूमुलेट करोगे, कोई दिक्कत आपको फ्यूचर में नहीं होगी। जब बाजार सब कुछ रिकवर हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, ये सारे शेयर जितना आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न अभी झेलने हुए देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव भी कर देंगे। सो यही बात कहना चाहता हूँ, दोनों के दोनों कंपनियां बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों शेयर्स है तो कोई भी प्रेशर आप लोगों ने नहीं रखना चाहिए। अगर बैलेंस शीट की बात करें, बहुत सारे लोगों का यही रहता है सर बैलेंस शीट, और बजाज फाइनेंस की बैलेंस शीट में देख लेना, डेप्थ देखो कितना है, 86,000 का है दोस्तों। वापस कह रहा हूँ, फाइनेंस कंपनियाँ, NBFC कंपनियाँ, उसी के साथ साथ बैंकिंग कंपनियाँ, ये इनका काम ही यही है कि पैसा लेना पैसा देना। फाइनेंस कंपनी तो आप, अगर मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ बैंक से रिलेटेड, आप जो बैंक में डिपॉजिट भी रखते हो ना, 1000 रुपये का भी रख दिया, तो वो भी बैंक के लिए लोन है, कर्जा उनको यहीं पे दिखाना पड़ेगा। तो ये फाइनेंस कंपनी में हमेशा आप लोगों को कभी भी यहाँ पे डेट फ्री फाइनेंस कंपनी मिलेगी नहीं आपको, अगर आप सोच रहे हो तो। सो बजाज फिनसर्व का बिजनेस इंश्योरेंस का है, उनका बिजनेस मॉडल ही अलग है, इनका बिजनेस मॉडल अलग है। सो याद रखना, फाइनेंस कंपनी, आप HDFC की बैलेंस शीट देख लेना, उसी के साथ साथ HDFC बैंक की भी देख लेना, हर एक फाइनेंस कंपनी की बैलेंस शीट देख लेना, तो आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। सो याद रखना, ये सारी फाइनेंस कंपनी, इनका काम ही यही है, पैसा लेना, दूसरों को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देना, बीच में जो गैप बचता है वो इससे पैसे कमा लेते हैं। सो इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा है कि दोनों के दोनों कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते एंड यहाँ पे अगर कंपेयर करके देख लेते कि इनका 5 साल का रिटर्न कितना है, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बजाज फाइनेंस 5 साल पहले भी जिसने खरीदा है वो 342% के प्रॉफिट में ही बैठा है, बजाज फिनसर्व भी वो 200% के प्रॉफिट में बैठा है। सो 5 साल, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लॉन्ग टर्म में जो लोगों ने इसको ऑलरेडी खरीद के रखा है उनको कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पे आज भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में है। यस, मैं बार बार यही बोलूँगा कि हमारा प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त कम हुआ है, ज़बरदस्त, बट हम लोग लॉस में नहीं है। सो ये फ़ायदा होता है ये दोनों कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। एंड जैसे मैंने कहा कि लेवल्स कौन सा, वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये खुद से सवाल पूछना। लेवल्स बताने के लिए सब लोग बताते हैं, बट वो लेवल्स कुछ काम के नहीं होते। फिलहाल न्यूज़ काम करेगी। यहाँ पे लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो ये लेवल्स आपको ये क्या 50% भी डाउन मिल सकते हैं, अगर नहीं होगा तो ये स्टॉक आपको यहीं से 30% तक की भी रिटर्न देके चले जाएंगे। सो कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के दोनों कंपनियां यहाँ पे बहुत ही क्लासिक कंपनी है। एंड यही कहना चाहूँगा, जो मैंने कल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था TCS एंड इन्फोसिस, अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं दोनों में 50% लगा दूंगा। येस दोस्तों, दोनों के दोनों कंपनियाँ ज़बरदस्त है। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि इसमें 60 लगा दो, इसमें 40 लगा दो, या फिर इसमें 40 लगा दो, इसमें 60 लगा दो, वाइस वर्सा कर दो, ऐसा नहीं। दोनों कंपनियां बहुत ज़बरदस्त है। आप चाहो तो दोनों कंपनियां में भी 50-50 निवेश कर दोगे तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। एक इंश्योरेंस सेक्टर में चला जाएगा, एक फाइनेंस NBFC सेक्टर में भी चला जाएगा।
और वापस बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है पैसा लगाने से रिलेटेड, बट दोनों कंपनियां बहुत गजब की है, बहुत अच्छे खासे रिटर्न देती है। एंड आप सभी लोगों को पता है ये दोनों के दोनों कंपनियां A1 क्लास की है। जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल इशू ये हम लोग को नीचे देखने को मिल रही है। सो ये कंप्लीटली आपके ऊपर रहता है कि आप कितने लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकोगे। जैसे मैंने कहा, मैं तो इसमें बहुत ही पुराने समय से होल्ड करके बैठा हुआ, आज भी मैं प्रॉफिट में हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया है। बट यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें अभी खरीदारी कर लोगे निचले लेवल पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करके, तो आने वाले 5 साल के बाद ज़बरदस्त कभी मार्केट गिर भी जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़बरदस्त लेवल पे, सस्ते लेवल पे इसको खरीदा होगा। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा कि दोनों के दोनों शेयर ज़बरदस्त है। 50-50 की स्ट्रैटेजी भी अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इन दोनों में लगा सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।